हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। ये हमारा आज का टॉपिक है और इसमें हम इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हमें पहले से जानकारी थी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का जो फिनोमिना है वो हमें नेचुरल तरीके से देखने को मिलता है। जैसे कि जब बादल गरजते हैं, बिजली कड़कती है, तो उसमें हमें इलेक्ट्रिसिटी देखने को मिलती है। साथ में मैग्नेटिज्म का भी फिनोमिना हमें पहले से पता था, काफी पहले से पता था कि किस तरीके से मैग्नेट्स बिहेव करती हैं, वो दूसरे मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को किस तरीके से अट्रैक्ट करती हैं। लाइक पोल्स रिपेल करते हैं, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी आपस में जुड़े हुए हैं। ये चीज हमें लगभग 200 साल पहले पता लगी कि मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी ये आपस में इंटर रिलेटेड हैं। ये बात है 1820 की, जब डैनिश फिजिसिस्ट ऑस्टर्ड उन्होंने ऑब्जर्व किया कि एक करंट कैरिंग वायर थी, उसके पास एक मैग्नेटिक कंपास रखा हुआ था। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जैसे ही करंट वायर में से फ्लो करा, तो मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन उन्हें देखने को मिली। तो उन्होंने ये देखा कि आपस में तो ये जुड़े नहीं हुए, कुछ दूरी पे ही रखा हुआ है। फिर करंट के वायर से पास करने पर मैग्नेटिक कंपास की जो नीडल थी उसमें डिफ्लेक्शन किस तरीके से हुई। तो एक तरह से उनके अंदर क्यूरियोसिटी जागी। फिर उन्होंने थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए, इसको लेके आगे पीछे किया। और चलिए आइए समझते हैं कि किस तरीके से उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का फिनोमिना खोजा। Electromagnetism is a branch of physics that studies the relationship between electricity and magnetism. समझने की कोशिश करते हैं कि आपस में किस तरीके से जुड़े हुए हैं। दिस इज अ करंट कैरिंग वायर। ये करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट मैंने एरो से रिप्रेजेंट किया है, और उसके आसपास मैंने एक बोर्ड बना दिया है जो कि मैग्नेटिक नीडल रखने का काम करेगा। अब मैग्नेटिक नीडल क्या होती है, देखिए उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। ये मैंने मैग्नेटिक एक नीडल बना देता हूँ। ये मैग्नेटिक नीडल है, और जो रेड वाला पोर्शन है, रेड नीडल जो है, वो नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट करती है। अब जब इस मैग्नेटिक नीडल को कुछ पास लेके आया गया, इसको अगर हम करंट कैरिंग वायर के पास रख देते हैं, तो लेट्स से ये कुछ इस तरीके से पास में है मैग्नेटिक। ये मैंने जो मैग्नेटिक कंपास की नीडल थी वो हमने करंट कैरिंग वायर के पास में रख दी। ये मेरा बोर्ड है, उस पर रख दी, सो एज टू मेक यू अंडरस्टैंड द होल फिनोमिना। अब जैसे ही हमने इस मैग्नेटिक नीडल को पास रखा करंट कैरिंग वायर के, तो उसमें हमें डिफ्लेक्शन देखने को मिली, कुछ इस तरीके से वो डिफ्लेक्ट हो गई, इस तरीके से। और जैसे जैसे हम पास लेते गए, वो डिफ्लेक्शन बढ़ती गई, और दूर लेके गए, डिफ्लेक्शन कम हो गई। और एक चीज और हमने देखी, जब करंट की डायरेक्शन रिवर्स की, मान लिया मैंने करंट की डायरेक्शन ऐसे कर दी, तो जो डिफ्लेक्शन है वो भी उल्टी हो गई। तो ये ऑब्जर्वेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस थी इस फिनोमिना को डिस्क्राइब करने के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के फिनोमिना को डिस्क्राइब करने के लिए। जैसे ये मैग्नेटिक नीडल हमने यहाँ पे रखी कुछ डिस्टेंस एक्स पर, इसमें डिफ्लेक्शन हमें देखने को मिली। इस तरीके से हमने एक्स डिस्टेंस की दूरी पर मैग्नेटिक नीडल रखी, कुछ इस तरीके से रखी। तो जो डिस्टेंस इक्वी डिस्टेंस था, वहां पे जो डिफ्लेक्शन देखने को मिली वो सेम देखने को मिली। तो कुछ इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेट्स से थोड़ा सा दूर लेके गए, जैसे यहाँ पे इस एक सर्कल मैं बना देता हूँ। इस सर्कल की पेरिफेरी में हमने नीडल को रखा, तो दूर था, डिफ्लेक्शन थोड़ी सी कम हो गई। पास लेके गए, डिफ्लेक्शन बढ़ गई। तो अगर कुछ इस तरीके से हम बनाना चाहें, अगर ये करंट कैरिंग वायर है, दिस इज, ये करंट फ्लो कर रहा है, करंट कैरिंग वायर, अगर इसके आसपास कुछ एक तरह से कुछ ऐसी लाइंस थी, फोर्स थी, जो इस मैग्नेटिक नीडल को अपनी तरफ खींच रही थी, डिफ्लेक्ट कर रही थी। तो कुछ इस तरीके से इस फॉर्म में मैं बना देता हूं, इस तरीके से कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स अगर मैं बनाऊं, तरीके से मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन देखने को मिला था। तीन बना देते हैं। कंसेंट्रिक सर्कल्स में हमें ये फील्ड लाइंस देखने को मिली जो मैग्नेटिक नीडल को डिफ्लेक्ट कर रही थी। जो सबसे अंदर वाला कंसेंट्रिक सर्कल है, अगर इसकी पेरिफ्री पे कहीं पे भी आपने मैग्नेटिक नीडल रखी, तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होगी, इक्वल होगी और मैक्सिमम होगी। जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे, वो डिफ्लेक्शन कम होती जाएगी। तो इसको जो नाम दिया गया, क्योंकि ये मैग्नेटिक नीडल को अपनी तरफ खींच रही थी, इसको नाम दिया गया मैग्नेटिक
फील्ड लाइंस। तो ये बोला गया कि करंट कैरिंग कंडक्टर एक तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फोर्स जनरेट करता है, जो जिसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं और जो मैग्नेटिक नीडल को अपनी तरफ खींचता है। और जैसे ही हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं, मैग्नेटिक नीडल की जो डिफ्लेक्शन है वो भी रिवर्स हो जाती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस थी, जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को डिफाइन करने में काफी आसानी हुई, जो को हम समराइज करेंगे कि किस तरीके से ऑयस्टर्ड, जो कि डैनिश फिजिसिस्ट थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन को समराइज किया। अब जैसे मैंने आपको बोला करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हमने फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से बना दी। अब इन डायरेक्शंस को कैसे पता लगाया जाए कि करंट ऊपर जाने पे फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से होंगी, जो मैं एरो से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। दीज आर फील्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। उसके लिए एक बहुत ही आसान तरीका है, जिसको बोला जाता है राइट हैंड थंब रूल। हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस डायरेक्शन में घूमेंगी वो हमें बताने में मदद करता है। उसको कुछ इस तरीके से समझते हैं, इस एनालॉजी को। जो हमारा थंब है वो एक तरह से, लेट्स से ये बना देते हैं हम कि करंट कैरिंग वायर है, कुछ इस तरीके से करंट जा रहा है, आई करंट इस डायरेक्शन में। जो हमारा थंब है वो करंट की डायरेक्शन बताता है। हम हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है, वो करंट की डायरेक्शन बताता है। और जो ये मुड़ी हुई फिंगर्स हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बताता है। कुछ इस तरीके से आप देखिए, यहां से स्टार्ट हुई और यहाँ पे ऐसे खत्म हुई। तो ये जो हमारी मुड़ी हुई फिंगर्स हैं, जब हमने अपनी मुट्ठी बंद की कुछ इस तरीके से, तो ये हमें फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बताता है। तो ये राइट हैंड थंब रूल है, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि अगर करंट की जो डायरेक्शन हमें पता है करंट कैरिंग कंडक्टर की, तो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो किस डायरेक्शन में घूमती हुई हमें दिखाई देंगी या ऑब्जर्व करने को मिलेंगी। जो थंब का ऊपर का हिस्सा करंट की डायरेक्शन बताता है, और जो हमारी घूमी हुई फिंगर्स हैं यहां से स्टार्ट करके ऐसे, वो हमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बताती हैं। तो ये तरीका है राइट हैंड थंब रूल से पता लगाने का कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरीके से किस डायरेक्शन में घूम रही हैं। तो ये उनकी ऑब्जर्वेशन थी ऑयस्टर्ड की। उन्होंने कुछ इस तरीके से इसको समराइज किया। किस इस तरीके से किया? द करंट इन द स्ट्रेट वायर ब्रॉट नोटिसेबल डिफ्लेक्शन इन द मैग्नेटिक नीडल। उन्होंने ये देखा, जो स्ट्रेट वायर में जो करंट जा रहा था, एक नोटिसेबल डिफ्लेक्शन मैग्नेटिक कंपास के नीडल में देखने को मिला। Deflection in a magnetic needle increases when the compass is near the wire and decreases when moved away. जो नीडल में डिफ्लेक्शन थी, जब उस नीडल को करीब लेके जाया गया करंट कैरिंग वायर के, तो वो डिफ्लेक्शन बढ़ गई, और दूर लेके गए तो वो डिफ्लेक्शन कम हो गई। डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन बदल गई जब हमने करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया। The iron fillings sprinkled around the current carrying wire arranged themselves in a concentric circle. जब आयरन फिलिंग्स, छोटे छोटे दाने अगर हमने उस करंट कैरिंग वायर के आसपास बिखेर दिए, तो उन्होंने अपने आप को कंसेंट्रिक सर्कल्स के रूप में अरेंज कर लिया। तो इससे ये पता लगा, शेप पता लग गई कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या सर्कुलर शेप में वो हमें ऑब्जर्व करने को मिली। तो फाइनली ही कंक्लूडेड दैट मूविंग चार्जेस प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन द सराउंडिंग्स। तो उन्होंने ये कंक्लूड किया कि मूविंग चार्जेस इज व्हाट? करंट। तो करंट जो है अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। तो ये इट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन कि करंट और मैग्नेटिज्म आपस में इंटर रिलेटेड है। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म आपस में इंटर रिलेटेड है। करंट कैरिंग वायर या मूविंग चार्जेस मैग्नेटिक फील्ड पैदा करते हैं अपने आसपास। अच्छा, एप्लीकेशन समझने से पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है? ये इट्स अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। और कुछ की पॉइंट्स क्या हैं? मूविंग चार्जेस क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड विच एक्सर्ट फोर्स ऑन अदर मैग्नेट्स या अदर मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। Magnetic field is the area around a magnet or a current carrying conductor where magnetic effects are observed. Magnetic field क्या है? Magnetic field lines क्या है? वो एरिया है, वो concentric circles हैं जहां पे हमें एक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑब्जर्व करने को मिलता है। और कुछ एप्लीकेशंस मैग्नेटिज्म की, वो ये है। इलेक्ट्रिक बेल, आप देखेंगे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के फंक्शन प्रिंसिपल पे काम करती है। कुछ इस तरीके से वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के प्रिंसिपल पे काम करती है। तो ये एक छोटी सी ब्रीफ इंट्रोडक्शन थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पर, कि किस तरीके से
इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म आपस में इंटर रिलेटेड है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कवरी थी जिसने इस नई ब्रांच इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ब्रांच को जन्म दिया। और आगे साइंटिस्ट आए जिन्होंने इसको बहुत आगे इसको यूटिलाइज किया, वो हम डिस्कस करेंगे बाद में। थैंक यू।